उसकी गरज आती है ना, ध्वनि। तो इसका आंसर डी हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो ये आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, CH3COOH। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि ए एक समुच है जिसमें n अवयव है तो ए के उप समुच्चों की संख्या क्या हो जाएगी। तो ये आपका 2 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सूरज की रोशनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सार्क में जो देश है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया कि राजकोषीय नीति का संबंध है। राजकोषीय नीति का संबंध यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया था, सरकारी राजस्व और व्यय से, मुद्रा आपूर्ति प्रबंध से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, राजकोषीय सरकारी राजस्व और व्यय से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 कि द कॉलेज विल बी क्लोज इफ इट रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका देखिए किशनगंज। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पूर्व में जिला कौन सा है तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही सॉरी बिहार का यही एक जिला है किशनगंज जो कि चाय का उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कि आर्थिक विकास में शामिल है। तो ये आपका आर्थिक विकास में शामिल है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि दर और आय की असमानता, प्रादेशिक असमानताएं और पूंजी का ह्रास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये फ्रेंड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे दिया है कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक किस्तरवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है सरकारी व्यय में वृद्धि व कर में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि व कर में कटौती। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 65 में दिया है कि अगर एक फ़ोन जो कि 4000 की कीमत का है जो 3200 रुपये में बेचा गया था। ठीक है, तो छूट डिस्काउंट की दर क्या होगी। यानी कि 4000 की वस्तु यानी कि था और उसके उसे 3200 रुपये में बेचा गया था, तो इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा 20% हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है माध्यिका दिया है, माध्यिका दिया है कि 2 3 4 5 6। इसका माध्यिका क्या हो जाएगा। तो इसका माध्यिका जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 68 क्या दिया गया है कि नियम ए स्टार बी और इक्वल बी ए कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो ये आपका 2:1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका ताशकंद समझौता पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन ए में दिया था 12, बी में 13 और सी में 14 और डी में 15 दिया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो ये आपका 12 जोड़ी। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, ही वॉज हिट, यहाँ पे ही वॉज हिट डैश ए रोड। देखिए यहाँ ऑप्शन ए में बाय
बी में थ्रो और सी में विथ और यहाँ पे डी में ऑफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन शुद्ध है, शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें, ठीक है। आप सब परिवार युक्त आइए, गुरुजी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया, मेरे को पाठ याद करना है, मुझे यह काम नहीं करना है। देखिए यहाँ पे शुद्ध ये लग रहा है ना, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आपका 73 का डी हो जाएगा, मुझे यह काम नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मतलब कौन हटा सकता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन ए दिया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी में प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, और डी में लोकसभा द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 75। यहाँ पे देखिए किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे। ये आपका उत्तल दर्पण ए में, बी में दिया है कांच की सिल्ली, सी में दिया है अवतल लेंस और डी में दिया है प्रिज्म। तो देखिए यहाँ पे प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म के माध्यम से हम 7 रंग यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में भगत सिंह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद देखिए कि कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा जामनगर। उसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा वीर कुंवर, ठीक है, ये वीर कुंवर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपका भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर की सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होगा, ठीक है। तो जो भी होता है फ्रेंड ये आरबीआई के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर की ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह आतंक अवस्था में नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट ऑफ स्टेट में नहीं होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 सी इज थिंकिंग डैश ए प्लान। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें फ्रॉम आंसर हो जाएगा इसका। और उसके बाद देखिए कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा हीरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए 86 उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये आपका हो जाएगा ऊपरी प्लस उक्त। उसके बाद जानेंगे कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, ये आपका धमनी कहलाती है, ठीक है, धमनिया। उसके बाद जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। तो ये आपका हो जाएगा शैक्षिक नगर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 89 कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। देखिए इसका ऑप्शन दिया है 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट एसी हो जाएगा, ठीक है। घरों में जो विद्युत दिया जाता है वो 220 वोल्ट का होता है, ठीक है, जो कि एसी। उसके बाद है आदेश की अवहेलना। देखिए अवहेलना का मतलब होता है न मानना, यानी कि आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। तो ये आपका अवज्ञा हो जाएगा। उसके बाद है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है। तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, रेशम जो है एक प्रोटीन है। उसके बाद देखिए मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मन पवित्र तो घर में तीर्थ है ना। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। तो ये आपका सूरत हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका केंद्रक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य
लक्षण होता है क्या? तो ये आपका हो जाएगा प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। उसके बाद जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड 96 कि शुद्ध सोने का कैरेट होता है, तो ये तो हर कोई जानता है कि 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर की 200 का 15% क्या होगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 200 का 15% 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि CHO अक्रियशील मूलक का नाम क्या है, तो ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर कि हैप्पी हैप्पी से क्या बनाया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है, हैप्पीनेस। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि 100 नंबर क्वेश्चंस है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो ये आप भाग दे करके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप डिजिट गिनिए, ठीक है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो ये 1 2 3, ठीक है। और 100 से भाग करना है तो ये यानी कि 3 डिजिट। और फ्रेंड ये इसको सॉल्व करने पे ये इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, बी। देखिएगा इसको सॉल्व करके इसका आंसर बी आता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और मैं जो भी क्वेश्चंस कराया हूँ ये रियल क्वेश्चंस हैं, आप मिला सकते हैं जो भी भाई एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके जाइए, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चंस मिलाया हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना किया हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है।